नमस्कार, मैं पूजा और मैं बहुत अच्छी हूँ। होपफुली आप सब भी अच्छे होंगे। गाइस देखिए, जैसे मैं आपसे बातें कर रही थी सांसों के बारे में, मैं आपसे बातें कर रही थी प्राणायाम के बारे में, तो अभी हम योग की बात कर लेते हैं। क्योंकि योग एक ऐसी इतनी महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारी लाइफ का जिसे हम इग्नोर कर रहे हैं और अनजाने में सब लोग ध्यान या योग कर भी रहे हैं। तो इसको आज थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं कि कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वो ध्यान कर रहे हैं या वो एकाग्रता की तरफ जा रहे हैं। तो देखिए, एकाग्रता एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमको कभी कभी नेचुरली भी जाता है, कभी कभी फोर्सफुली भी जाता है। लाइक आपको जैसे बच्चे को बोला जाए, बच्चे पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, आपको फिर हम उसको थोड़ा टैम्प भी करते हैं ना कि हम तुम्हें ये देंगे, अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हें ये गिफ्ट देंगे, है ना। या फिर टीचर्स भी हम बच्चों को कहते हैं ध्यान से देखो बोर्ड पे, तो डेट इज मीन कॉन्सेंट्रेशन, आप इस तरफ ध्यान दीजिए, राइट। बट उसमें भी काम होता है, ऐसी बात नहीं है, उसमें वो भी एक तरह का ध्यान है। अगर आप कंसंट्रेशन पे काम करते रहें और आप हर काम को बहुत एकाग्रता के साथ करना शुरू कर दें तो नेचुरली आप योग की स्थिति में चले जाएंगे। योग का मतलब होता है जुड़ाव। योग हिंदी शब्द है योग, और इसी से बना है योगा। तो योग का मतलब है हर चीज के साथ जुड़ना। जैसे हम कुछ कर रहे हैं, सपोज हम खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हुए सिर्फ हमारा ध्यान खाने में है और हमको खाने में ध्यान देना पड़ रहा है, वो हमारी कंसंट्रेशन हो गई, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एकाग्रता। लेकिन हम इतने तल्लीन हो गए, इतने प्यार से सारे मसालों को सजा डाल रहे हैं और उसकी स्मेल को ले रहे हैं, तो वो हमारा ध्यान बन सकता है, वो ही हमारा योगा बन सकता है। ऐसे अगर हम खाने की बात करें, जो आजकल हम जल्दी खाते हैं, चम्मच से उठा के खा लेते हैं, है ना, हाथ से खा लेते हैं, तो ये सब हमारी लाइफस्टाइल को थोड़ा डिस्टर्ब कर रही हैं चीज़ें। अगर आप बैक फुट पे आए थोड़ा सा, तो आपको समझ आएगा कि हम एक्चुअल में सब कोई ध्यान कर रहे हैं, योग सब लोग कर रहे हैं। अगर योग नहीं होगा तो हम सब और ये ब्रह्मांड हमसे जुड़ा हुआ नहीं होगा। ये समझने वाली बात है। ब्रह्मांड में जितनी घटनाएं हो रही हैं, नेचुरली घटना, सूरज का उगना, चांद का आना, तारों का चमकना, पेड़ों का खिलखिलाना, बारिश होना, ये सब एक चमत्कार से कम नहीं है दोस्तों। मैं इस पर भी एक अलग सेपरेट वीडियो करूँगी, लेकिन अभी जो मैं बात कर रही थी वो योग का मतलब है जुड़ाव। तो आप जब किसी चीज़ के साथ अपने दिमाग से नहीं, शरीर से नहीं, आप अपने इनर पार्ट, जो आपकी चेतना है, कॉन्शियसनेस, उसके साथ जुड़ते हैं, तो आप नेचुरली उस चीज़ की तरफ ही पूरा ध्यान लगाएंगे, वो आपका योग बन जाता है। कुछ लोगों ने योगा को महत्वपूर्ण माना है शारीरिक रूप से, बट मैं यहाँ शारीरिक योगा की बात नहीं कर रही हूँ जिसमें हम कुछ आसना कर रहे हैं, है ना, तो वो उसकी बात मैं अभी नहीं कर रही हूँ। वो से भी हम योगा से भी हम एक ध्यान की स्थिति में जा सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं योग शब्द यूज़ कर रही हूँ, वो योग ध्यान को ही मैं बोल रही हूँ। तो उस चीज़ को हमें फील करने के लिए हमें ट्राई करते रहना होगा और हमें अपनी चेतना को जगाना होगा। एकाग्रता से ऊपर हमारी चेतना, अगर हम अपनी चेतना के बल्ब जला लेना दोस्तों, तो कोई ये नहीं कहेगा अरे मुझसे तो होता ही नहीं, मुझसे तो ध्यान होगा ही नहीं। आपको हर चीज़ के साथ वो इमोशंस जुड़ जाएंगे, आपको वो फीलिंग अंदर से आएगी कि वो चीज़ कितनी प्यारी है, और फिर आप उसकी तरफ ही, क्योंकि ध्यान में कभी ये नहीं बोला जाता एकाग्र होइए, सहज ध्यान। सहज मतलब बहुत हल्की सी तरह से किसी चीज़ को बहुत प्यार से देखना है, उसकी तरफ देखते 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 आप कब हो जाएंगे, कब आपके अंदर की एनर्जी सिस्टम पूरा चेंज होने लग जाएगा, केमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में जो होती हैं वो सब चेंज हो जाएंगी, और वो सब आपको केमिकली बेसिस पे नहीं समझ आएगा, वो आपको इंटरनली हैप्पीनेस, इनर पीस जिसे हम कहते हैं, जिसकी तलाश में पूरी दुनिया घूमती है। आई नीड इनर पीस, ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, बट हम इसकी तरफ कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। हम अपने आप को खुद पजल कर रहे हैं, हम खुद अपने आप को अला बला चीज़ों में फंसा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों।
अभी जो मैं आपको बात कर रही हूँ कि अभी सिंपल तरीके से, जो मैंने कॉन्शियसनेस की बात की है, मैं बहुत वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, जागरूकता। तो आप किसी चीज़ को बहुत नेचुरली अगर प्यार से देखेंगे, उसकी तरफ आपकी भावनाएं नेचुरली जाने लगेंगी, नेचुरली आपको जुड़ाव होगा। तो आपको सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को जगाना है, आप किसी चीज़ को बहुत प्यार से देखें। योग फिर इतना आसान हो जाएगा, हम किसी भी चीज़ से जुड़ सकते हैं। सिंपल आप ऐसी ऊपर करके अपनी बाहें खोल के देखें तो आपको एहसास होगा कि सब हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ये मैंने फील किया है, मुझे नहीं पता आप लोग अभी कितना फील करते हैं, बट आप बहुत बस शांति से खड़े होइए, कोई दिमाग मत लगाइए, कुछ आपको एक्टिविटी नहीं करनी, सिंपली आप खड़े हो जाए, हवा की तरफ ऐसे खड़े हो जाइए। जब हवा चल रही हो आप दोनों बाहें खोल के, और अब थोड़ा सा चेहरा अपने ऊपर की तरफ रख के देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपसे मिलना चाह रही है। ऐसे पेड़ों की तरफ आप देखें, पेड़ हिलते हुए, आपको ऐसा लगेगा वो आपको हेलो बोल रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं आपको देख के, और आप भी मग्न हो जाएंगे उसमें। दोस्तों सीरियसली, मतलब इसको मजाक मत कीजिए। इसलिए योग हमारी सांसों से, वो हमारे आसपास की हमारी नेचर से हमें जोड़ता है। और जब हम एक बार ब्रह्मांड की शक्तियों से कनेक्ट हो जाएं, ब्रह्मांड ये नेचर की चीज़ों से कनेक्ट होने लग जाएंगे, नेचुरली हमारे अंदर से एक विस्फोट होगा। उस विस्फोट को ही हम कहते हैं ऊर्जा। और वो ऊर्जा जो होगी हमारी, वही हमारे योग में जाके हमें क्या करेगी, हम हमारी जो यहाँ पे आत्मा और शरीर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ वो अंदर से एक नेचुरली नरिश होके जो आपकी कॉन्शियसनेस, चेतना जब जागेगी ना, तो आपका सही व्यक्तित्व आपको पता चलेगा कि हु यू आर एक्चुअली, कि आप एक्चुअल में कौन हैं। तभी आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो सकेगा अपनी एनर्जी का। तो योगा को हवा मत बनाइए, ध्यान जो भी आप बोलते हैं उसको हवा मत बनाइए, सिंपली सेट और अपनी चेतना को जगाने की कोशिश कीजिए, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाइए, अपने आसपास की जो भी घटनाएं होती हैं उनकी तरफ बस देखिए, थोड़ा सा प्यार से देखिए, तो आपको एक्चुअल में समझ आने लग जाएगा क्या है हमारी सांसों का रहस्य इस योग से क्यों जुड़ा है। अगर हम अपनी सांसों पे दिन ब दिन ध्यान देते जाएं और हमारी सांस छोटी होती जाए, मतलब हमें 1 मिनट में कम सांस लेने पड़ रहे हैं, अभी अगर हम 20-25 सांस ले रहे हैं, 15 सांस ले रहे हैं, तो हम उसे घटा के रिड्यूस करके हम 5-7 पे लाएँ, तो ये आपका नेचुरली आपका ध्यान उस तरफ जाने लगेगा और आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप नेचुरली फील करेंगे कि आपकी बॉडी में वो एनर्जी कैसे ऊपर की तरफ आ रही है और कैसे आपकी जो 72,000 नाड़ियाँ हैं वो किस तरह से अरेंज होकर आपको एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी व्यक्तित्व आपका निकाल के देगी। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई हो। तो देखिए, सब लोग प्यार से रहिए, जुड़ के रहिए, क्योंकि बिना एक दूसरे के साथ रहे कुछ भी नहीं है हमारा अस्तित्व। एक्चुअल में जब आप इस लेवल पे जाके समझेंगे कि आप जब करने लग जाएं ध्यान और आपको उसमें फील होने लगे कि आपका एनर्जी लेवल कैसे हाई हो रहा है, तो आप एक्चुअल में समझ पाएंगे कि हम सब एक दूसरे के बिना कितने अधूरे भी हैं और हम सब एक दूसरे के साथ कितने पूरक, एक दूसरे के पूरक भी हैं। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा, और ऐसे ही प्लीज़ मतलब कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते जाइए लाइफ में, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ज़िंदगी को जानना है, नहीं अपने आप को जानते रहना, आसपास क्या हो रहा है जानते रहना, वही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। थैंक यू।